बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ रिगार्डिंग डोमेन यूकैरिया। बेटे किससे रिलेटेड है? डोमेन यूकैरिया से। इससे पहले बेटा हमारे पास जो डोमेन्स थी उनमें दो हमारे पास मेजर डोमेन्स हमने डिस्कस की। एक डोमेन हमने पढ़ी कौन सी बेटे? आर्शिया। दूसरी डोमेन हमने डिस्कस की बेटे बैक्टीरिया। कितनी डोमेन्स हमने पढ़ी हैं आज तक? दो। कौन कौन सी? डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया। अब है हमारे पास डोमेन यूकैरिया और हमें पता है डोमेन यूकैरिया में टोटल कितने किंगडम्स शामिल हैं। तो वो जितने भी हमारे पास किंगडम्स शामिल हैं वो बेटे हमारे पास टोटल हैं 4। कितने हैं? 4 किंगडम्स हैं। उनमें बेटे सबसे पहला किंगडम हमारे पास है बेटा किंगडम प्रोटिस्टा। क्या है बेटे? किंगडम प्रोटिस्टा। शाबाश। उसके बाद शाबाश किंगडम फंजाई। उसके बाद किंगडम प्लांटी। शाबाश। और लास्ट वन क्या है बेटे? वेल डन बेटे। किंगडम प्लांटी हो गया और ये लास्ट में हमारे पास क्या हो गया? किंगडम एनिमेलिया। अच्छा, अब जरा जो बातें हैं वो जरा सुने। आपने पढ़ा था बेटे कि जो डोमेन यूकैरिया है, यूकैरिया से ही हमने पढ़ा कि इसके अंदर तमाम के तमाम यूकैरियोट्स हैं। तमाम के तमाम जानदार कौन से हैं? दे हैव यूकैरियोटिक सेल। इनके पास जो सेल है वो कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल का मतलब हमने पढ़ा था ऐसा सेल जिसमें क्या मौजूद हो? न्यूक्लियस मौजूद हो। और इसके अलावा बेटे न्यूक्लियस के साथ साथ अदर ऑर्गेनेलिज भी हो। न्यूक्लियस के साथ साथ क्या हो? अदर ऑर्गेनेलिज भी अगर इसके साथ मौजूद है तो हम उसको सेल को कौन सा नाम देते थे? शाबाश, यूकैरियोटिक सेल। एक और भी बात बेटे, इसमें कुछ आपने पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखा जाए तो बेटे दो किस्म के जानदार यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के जानदार बनते हैं बेटा। कौन कौन से? यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। लेकिन चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, होंगे कौन से वाले सेल बेटा? यूकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल होगा जिसके अंदर क्या मौजूद होगा? न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद हो उस सेल को क्या नाम दिया जाता है? यूकैरियोटिक सेल। क्या नाम दिया जाता है? यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल नंबर ऑफ सेल्स के हवाले से कितनी टाइप के जानदार बनाते हैं? दो किस्म के जानदार बनाते हैं। कौन कौन से? ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में एक सेल होगा वो क्या कहलाएंगे? शाबाश। जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होंगे मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। ये बात समझ में आ गई? यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। यहां तक क्लियर हो गई बात? अगली बात जरा सुनिएगा। अब हमने जो डिटेल पढ़नी है बेटा वो पढ़नी है हमने किंगडम प्रोटिस्टा की। किसकी पढ़नी है? अगर आपको थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट याद हो तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा हमने किंगडम प्रोटिस्टा में किस टाइप के जानदार शामिल किए थे? हमने कहा था ऐसे जानदार जिनमें डुअल कैरेक्टर हो। जिनमें कैसी खसूसियात हो? डुअल कैरेक्टर हो, दोहरी खसूसियात हो, दो किस्म की खसूसियात हो। एनिमल लाइक मिलते हैं, प्लांट लाइक हैं, फंजाई लाइक हैं, इस तरह की कोई खसूसियात हैं तो उनको हम कौन से बेटा किंगडम में शामिल करते थे? किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन अब हम इस किंगडम प्रोटिस्टा की थोड़ी सी डिटेल देखें तो हम कहते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में बेसिकली यूनिसेलुलर जानदार भी शामिल हैं। कौन से हैं बेटे? यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं, फिलामेंटियस ऑर्गेनिजम्स भी हैं। यानी अकेले अकेले सेल्स भी हैं, सेल्स इकट्ठे गुच्छे बनाकर भी रहते हैं और बारीक बारीक लंबे लंबे फिलामेंट की शक्ल में भी ये जानदार मौजूद हैं सेल्स। और सिंपल मल्टी सेलुलर भी हैं। देखिए अभी कुछ देर पहले हमने खाली लफ्ज लिखा था मल्टी सेलुलर, अब हमने क्या लिख दिया? सिंपल मल्टी सेलुलर। बेटे क्या लफ्ज लिख दिया? सिंपल मल्टी सेलुलर। अब एक सिंपल मल्टी सेलुलर होता है, एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होता है बेटा, ठीक है? तो सिंपल मल्टी सेलुलर ऐसे जानदार होते हैं जो देखने में तो एक से ज्यादा किस्म के सेल से मिलकर बने, जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं,
ये हजारों ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स बल्कि आपस में मिले हैं तो फिर जाके ये जानदार वजूद में आया ना। अब ये हम मल्टी सेलुलर भी हैं, लेकिन वी आर द कॉम्प्लेक्स, वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर उस जानदार को कहते हैं जिसके पास रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन्स हो और वो अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियोज बनाए, अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनाए, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उसके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनता है। प्लांट का सीड बनता है, उसमें भी एक एम्ब्रियोनिक लाइफ आती है। इंसान का बच्चा बनता है, उसमें भी एम्ब्रियोनिक लाइफ आती है। चाहे वो इंसान है, कोई भी जानदार बेटा इस कायनात में मौजूद है, एनिमल्स में, किंगडम एनिमिलिया में, तो उसका क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। तो वो तमाम जानदार विच कैन फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, अपने जिंदगी के दौरानिए में वो लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनाए, वो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो ऐसे जानदार जो एम्ब्रियो नहीं बनाते, जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, विच डोंट हैव द प्रॉपर रिप्रोडक्शन मीन्स, तो उन्हें बेटा हम क्या नाम देते हैं? सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन कौन से वाले मल्टी सेलुलर है? सिंपल मल्टी सेलुलर है। कौन से वाले मल्टी सेलुलर है? सिंपल मल्टी सेलुलर है। ये बात समझ में आ गई बेटा? हमने पढ़ा कि सिंपल मल्टी सेलुलर जानदार जो है वो मौजूद है। कैसे मौजूद है? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेटे। अब वो प्रोटिस्ट की अगर हम डिटेल देखें तो हमने पढ़ा कि डुअल कैरेक्टर वाले जानदार हैं यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि प्रोटिस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 किस्म के प्रोटिस्ट हैं बेटे। सबसे पहले देखते हैं बेटे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। क्या देखते हैं बेटे? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बेटे। ऐसे प्रोटिस्ट जो किस जैसे दिखते हैं? प्लांट लाइक। फिर हम देखेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बेटे, जो किस जैसे दिखते होंगे? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होंगे। उनमें कुछ खसूसियात एनिमल्स की होंगी, कुछ नहीं होंगी, ठीक है, कुछ उनकी अपनी खसूसियात होंगी। और इसी तरह थर्ड वन जो है बेटे वो क्या होंगे? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट बेटे। कैसे होंगे? चलें शाबाश, एक दफा मेरे साथ रिपीट करें। हमने पढ़ा कि जो प्रोटिस्ट हैं वो 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से हैं बेटा? प्लांट लाइक, शाबाश, गुड, शाबाश। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक। अब जरा तवज्जो से बातें सुनिएगा। वो कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है ना बेटे। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हम कहते हैं एलजी को। किसको कहते हैं? एलजी को। यानी ये एग्जाम्पल है किसकी? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की। अब जो एलजी है, ग्रीन एलजी आपने देखी होगी, काई जो जम जाती है जहाँ पे पानी वगैरह खड़ा होता है, साफ पानी पाइप के अंदर जम जाती है, स्विमिंग पूल्स में होती है, ठीक है, घर में पानी वाले कैन होते हैं उसके अंदर होती है जिसमें फिल्टर वाला पानी होता है। तो बेटे ये एलजी जो है ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि इस एलजी के पास कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल है तो ये अपनी फूड खुद बनाती है? जी हाँ, ऑटोट्रॉफ है। क्या है? ऑटोट्रॉफ है। अच्छा, अगली भी बात देखिएगा कि प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होती है और एलजी के पास भी, और एलजी की सेल वॉल भी किस चीज की बनती है? सेलुलोज की। किस चीज की बनती है? सेलुलोज की बनती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें क्लोरोफिल भी है और इसमें सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल भी है, और ये दोनों खसूसियात किस में होती हैं? प्लांट्स में। दोनों खसूसियात किस में होती हैं? प्लांट्स में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी एलजी हैं वो सारे के सारे सिंपल मल्टीसेलुलर हैं या कॉम्प्लेक्स हैं? सिंपल मल्टीसेलुलर है। तो इसलिए बेटा तमाम एलजी को उठा के हम प्लांट्स के साथ नहीं रखते, प्लांट्स के साथ नहीं रखते। अब दूसरा पॉइंट आ गया बेटे, कौन सा? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। क्या आ गया? अगर आप इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की एग्जांपल्स देखो तो आपके पास बेटे यूग्लिना किस में आता है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में। हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं इसकी। अच्छा, और इसके अलावा बेटे डायटम्स, ये भी आपकी बुक में एग्जांपल है, ये फर्स्ट ईयर में इसकी डिटेल भी है, ठीक है। जैसे एक डब्बे के ऊपर ढक्कन होता है, बिल्कुल ऐसी शक्लें होती हैं इनकी डायटम्स की, ठीक है। 2 हाफ्स पर मुश्तमिल होते हैं ये। तो बेटे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन है? एलजी। और इनके पास क्या है बेटा? क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, और साथ में, और आपने पढ़ा था यूग्लिना डार्क में, यूग्लिना का जो डार्क में मोड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कौन सा है? बताएं। हेट्रोट्रॉफिक मोड।